नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव के आखिरकार फाइनल आंकड़े हम दिखाने जा रहे हैं और कैसे ये आंकड़े जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। सट्टा बाजार ने पूरी तरह से करवट लिया है और जो अब तक चल रहा था वो समीकरण क्या पलट चुका है। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में पूरे आंकड़े। आपसे अनुरोध करेंगे, हम ये आंकड़े सट्टा बाजार पर आधारित हैं, इसको दिखा रहे हैं, तो चलिए आपको बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके सामने शुरू करते हैं पूरा का पूरा अब ये खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन अब सट्टा बाजार में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स और जो जारी किए गए हैं भाव हम आपको बताते हैं जहां पर क्या राज्य में की सत्ता एक बार फिर एनडीए के हाथों में क्या जा सकती है। यह बड़ा सवाल जब यहां पर सट्टा बाजार में पूछा गया, क्या कहते हैं सट्टा बाजार के आंकड़े, किस पार्टी पर लगा है बड़ा दांव। और सट्टा बाजार में किसी भी राजनीतिक संभावना का एक मूल्य भाव जितना कम होता है, उसके सच साबित होने की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है। ये हमने कुछ बेसिक चीजें दिखाई कि सट्टा बाजार कैसे चलता है। अब हम उन जादुई आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे जो जादुई आंकड़े कईयों की नींद उड़ा रखे हैं और गठबंधन के हालात क्या हैं वो हम आपको यहां पर आगे एक एक करके आंकड़ों में दिखाएंगे। जहां तेजस्वी यादव, आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने कितना जोर लगाया हुआ है, पूरा तरह से दम लगाया हुआ है। राहुल गांधी ने अपना दम लगाया हुआ है और वोट चोरी चिल्ला करके पूरे देश प्रदेश की राजनीति से लेकर के पूरे देश में हल्ला मचा दिया। लेकिन सबके बीच में पहले चरण का जो चुनाव हुआ जिसमें वोटिंग बम्पर हुई और दूसरे चरण में जो है वो हालात अब आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ, आगे के आंकड़ों की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटने के भाव जो हैं वो 40 से 45 पैसे के बीच में चल रहा है। जी हां, 40 से 45 पैसे के बीच। आपको सीटें का आंकड़ा भी दिखाएंगे, ये हम आपको बेसिक चीज समझा रहे हैं जो इस बात का सूचक है कि सटोरिये उनके मुख्यमंत्री बनने को लगभग तय मान रहे हैं। यानी सट्टा बाजार में अगर नीतीश कुमार की बात देखी जाए, आप सीटों की संख्या ना देखें तो 40 से 45 पैसे का भाव चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार, जिसका रेट जितना कम होगा यहां पर सट्टा बाजार में, उसका जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो यहां 40 से 45 पैसे के बीच चल रही है। लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं उनकी जो है वो रुपए में चल रहे हैं, ये पैसे में चल रहे हैं। यानी कि यहां पर सटोरियों में नीतीश कुमार के मतलब वापसी मुख्यमंत्री बनने को तय मान रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, आपके सामने नजर आ रहा है एक स्क्रीन पर। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति नीतीश कुमार की जीत पर 1000 रुपए लगाता है तो जीत की स्थिति में उसे केवल 400 से 450 का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीत की संभावना को इसमें लगभग निश्चित माना जा रहा है। बाजार का अनुमान है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन बहुमत के आंकड़े को सहज रूप से पार कर लेगा। जी हां, बहुमत का आंकड़ा सहज रूप से पार कर लेगा। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ। जी हां, अब आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, यानी 243 कुल सीटों से की संख्या है। और इसमें बिहार विधानसभा में चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। यानी कि जो भी पार्टी, जो भी दल 122 सीटें हासिल कर लेता है या जो गठबंधन, वो एक बार सत्ता में वो काबिज हो जाएगा। 243 में से 200, यहां पे 122। अब बताते हैं आपको आरजेडी को, महागठबंधन की ओर से आरजेडी को 69 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है,
जी हाँ, 69 से 78 सीटें मिलने का अनुमान सिर्फ आरजेडी की बात कर रहा हूं, सिर्फ आरजेडी को है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, हम आ जाते हैं इंडिया अलायंस की तरफ। महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 88 से 90 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, ये आंकड़े हैं, 88 से 90 सीटें मिल सकती हैं। किसको? महागठबंधन को। अब हम बढ़ते हैं एक उस आंकड़े की तरफ जिस आंकड़ों का इंतजार आप सबको है कि आखिरकार कितनी सीट जीत रही है इस बार एनडीए, वहां पर जहां पर दावे कई किए जा रहे हैं। लेकिन ये सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार के आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के स्पेकुलेशन पर निर्भर करते हैं। सर्वे जाते हैं, बहुत सारी चीजों के होते हैं, इंटरनल चीजें होती हैं इनमें। तो ये सट्टा बाजार कई बार यहां पर सही भी साबित हुआ है। तो इस बार सट्टा बाजार क्या कहता है? एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? क्या एनडीए बहुमत में मतलब सत्ता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कुल की बार एनडीए को 146 से 158 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि बहुमत का आंकड़ा 122 का है, जो आसानी से एनडीए पार कर ले जा रही है। यानी कि ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े बदलते रहते हैं और ये फलौदी सट्टा बाजार वाकई में जहां भी कई बार हम देखा गया है कि ये सच साबित हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े, ये आंकड़े आने वाले चुनाव में क्या सच साबित होंगे? क्या वाकई में अब की बार नीतीश कुमार की फिर वापसी हो रही है? क्या आपको लगता है कि जो बात करते थे हम जनसुराज, क्या जन प्रशांत किशोर की, क्या जनसुराज क्या कोई सीट नहीं हासिल कर पाएगी? क्या लालू प्रसाद के एक बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर से फेल हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी का वोट चोरी फिर फ्लॉप हो जाएगा? क्या महागठबंधन एक प्रयोग जो कि अब बिहार में किया गया वो फिर से असफल होगा? क्या फिर से जो 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी दो लड़के कह के यूपी में फेल हुई थी, क्या वो फिर से एक बार जो है वो फेल होने जा रही है बिहार में? ये सारे सवाल इस वक्त मुंहबाए खड़े हैं। लेकिन जहां पहले चरण के चुनाव हुए उस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होने की वजह से कई पार्टियां वो अति उत्साहित हैं कि भाई अब की बार तो वोट ज्यादा पड़ा है, यानी कि सत्ता में परिवर्तन होगा। लेकिन यहां दूसरी तरफ एक आंकड़े और डरा रहे हैं विपक्ष को कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। और जब ये माना जाता है कि महिलाएं वोट दे रही हैं, इसका मतलब घर के राशन से लेकर उनके घर के चीजों को लेकर के जो महिलाओं को मोदी सरकार पैकेज और राहत दे रही है, महिला की योजनाएं दे रही हैं, जनधन खाते में जो खुलवाए हैं, उन सब का असर अब सीधे तौर पर यहां देखने को मिलेगा। तो आप सभी से चाहेंगे इस पूरे सट्टा बाजार के आंकड़ों पर आप क्या कहते हैं? आप अगर बिहार से देख रहे हैं तो आपको अपनी सीट पर ये बताना है कि आपकी सीट पर कौन जीत रहा है, किस दल का ये नेता जो है वो जीत रहा है। और आपको क्या लगता है कि अगर आप बिहार से हैं या आप राजनीतिक विश्लेषक है कहीं से भी हैं, तो बिहार में किसकी सरकार बन रही है? ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।